एसिडिटी के लिए, एसिडिटी के लिए बताया तो था। ये तो पॉइंट है इधर, ये जो है ना ये पॉइंट, ये पेट आंतों का पॉइंट है ये और ये है स्टोमक का पॉइंट, यहां से यहां से इधर तो गले का है और इधर ये पेट का है। ये है ना, दुखता है ना, हाँ ये यहां पर जो अंदर दबा है ना ये, तो ये पॉइंट कितना क्रिएटिनिन है बेटे? 5.5। किस कारण से हुआ? शुगर की बीमारी से नहीं, शुगर नहीं है, कुछ नहीं। अब इसको कुछ नहीं था। ज्यादातर लोगों की किडनी किससे खराब होती है? शुगर से। इसको कोई बीमारी नहीं थी। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो ये दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या है। इसको क्या बीमारी? पेट में दर्द हुआ था, पेट में दर्द हुआ था, इतने पेन किलर लगा दिए, किडनी फेल होगी। बताओ कितने दिन होगी इस बात को? 1.5 महीना हुआ है, ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना और लगेगा। 1.5 महीने से टीवी पे प्रोग्राम देख रहा हूँ, कपालभाति कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ और वजन भी मेरा 14 किलो कम हो गया। ओह, और क्रिएटिनिन कितना था पहले? क्रिएटिनिन था 6.7 से 5.5 और बीच में 4.3 को। तो टीवी पर देख रहा है 14 किलो, तो वजन कम कर लिया। और एक 6 पॉइंट कुछ समथिंग था, अभी 5 पॉइंट समथिंग है, 4 पर भी आ गया था फिर थोड़ा। ये इसमें दिक्कत क्या होती है, किडनी का क्रिएटिनिन वाले का कोई भी जरा सा भी सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी होता है एकदम बढ़ता है फिर ये, इसलिए इसको कंट्रोल करना भी जरूरत है। गिलोय भी खाया करो, गिलोय का रस ना, और बाकी साथ में आश्रम की दवाई शुरू कर दी। देखो अब बताता हूं, तेरा 3 महीने ज्यादा से ज्यादा, मैंने बोला था ना ऐसी क्रिटिकल किडनी फेल हो रही है अभी, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है अभी थोड़ा और बढ़ेगा तो डायलिसिस इलाज नहीं है। जो किडनी फिल्टर कर रही थी वो मशीन फिल्टर कराएगी ब्लड को, बस इतना ही काम है। फिर और क्या है? लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी चेंज कर दो। किडनी बॉडी को सूट नहीं की तो फिर मरो। डायलिसिस ट्रांसप्लांट के इसको बोल रखा है। देखो अब 2 पॉइंट है, एक तो ये, इसको इतनी जोर से दबाना जैसे मैं दबा रहा हूं, है ना, इसमें दुखेगा, है ना, यहां से ये, है ना, दर्द है ना बहुत। ये तो तगड़ा लड़का है तो भी इसको दुख रहा है, तो दुखेगा इसमें ये ऐसे, और दूसरा यहां से। तो इसमें भी ये पॉइंट ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको, ढूंढ के यही है, लेकिन इसमें उस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस है ना बहुत वर्षों से, तो इसलिए वहीं पॉइंट हाथ चला जाता है। तो नया करेंगे, हैं? ये ऐसे इसको थोड़ा ऐसे कोई पेन से ही दबा लिए, जैसे ये है, कोई चीज से दबा लो, है? तो यहां ऐसे 5-5 मिनट करना, जोर से करना, थोड़ा कपालभाति करते करते कर लो दोनों हाथों में। कल बताया था ना, ऐसे ऐसे किया, सीधा करके अंगूठा यूं करके, दर्द है ना, अब तो भूलेगा ही नहीं, इतना दबा दिया मैंने इसको, ऐसे ऐसे। अब ये यहां से होता है ऐसे, दुखेगा अपने आप ही, दुखेगा तो दबाओ। थोड़ा थोड़ा जिनका दुख रहा है ना, चेक कर लो, थोड़ा थोड़ा दुख रहा है तो 5-10 साल बाद में तुम्हारा भी नंबर है। बिफोर 5 इयर्स, देखो भौतिक शरीर में रोग आने से पहले सूक्ष्म शरीर में प्राणिक शरीर में प्राणमय कोश, देखो हमारे शरीर के ना 5 भाग हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी में इलनेस बीमारी आने से पहले प्राणमय कोश में 5 साल पहले पता लग जाती है, मनोमय कोश में 10 साल पहले। तो 5 साल पहले तक डायग्नोस कर सकते हो कि मेरे कुछ गड़बड़ हो रही है, पहले से करना शुरू कर दो, उससे बच जाओगे। ये है, तो इधर भी है और ये इधर भी है, सेम यही है ना, यही है ना, ये इसको दबाना,
है ना। तो अपने आप ही पता लग जाता है। इसको दबाना, इससे तुरंत रिजल्ट आएंगे फिर आप, है ना। इधर से ये और फिर इधर से ये भी जोर से दुखे, तेज दुखता है ना, बहुत दर्द होता है। ये ऐसे अभी तो प्राणायाम कर रहे हो तो हीमोग्लोबिन आपका ठीक है लगता है। नहीं, हीमोग्लोबिन तो सुबह से मेरा नॉर्मल चल रहा है, वो डाउन नहीं किया, पता नहीं रीजन। प्राणायाम करना शुरू कर दिया ना, ये रीजन रहा है। नहीं तो किडनी पेशेंट्स का 100% हीमोग्लोबिन डाउन जाता है। कितना आपका? 13.9। क्योंकि इसको देख, चेहरे से देख के नहीं पता लगता इसको किडनी की बीमारी, नहीं तो चेहरे से देख के पता लग जाता है। इसको ग्लो है ये, ठीक है। ये और ऐसे ही पैर में यहां से छोटी उंगली, ठीक है। और फिर ऐसे इधर से इसे दबाओगे ना तो पता लग जाएगा। फिर दबाते दबाते जहां दुखे ना फिर वहां दबाना, ये तरीका है, ठीक है। जो बेटा ये तो एक्यूप्रेशर एक साइंस के बारे में बताया है। हाँ चल इधर बैठ। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसको माता बैठा, अभी तेरी टांग ठीक करता हूं अभी, इधर। हाँ, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? पूरा का पूरा जो स्पाइनल कोड है ना वो स्टिफ हो जाता है, फिर उसके अंदर जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी सब बैंड हो जाती है। इससे ये आदमी कुबड़ा हो जाता है। कुर्सी ना एकदम, अभी थोड़ा सा इसको असर है, अभी ये गिर सकते हैं। ये थोड़ा इसको कर्व आना शुरू हो गया। अब ये नहीं करेगा इलाज तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा, और उसमें भी इतना स्टिफ हो जाएगा कि बाद में इसको पेन होकर काम नहीं कर सकता। आदमी काम करने में फिर बहुत पीड़ा होती है, इतना भयंकर दर्द होता है। कहां से हो? मुंबई से। तो अभी योग वाले तो 12 आसन जो बताए ना स्पाइन के, वो तो रेगुलर करना है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, फिर गुग्गल जो आयुर्वेद की औषधि है ना, उससे ये कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। ये साइंस ऐसे काम करती है आयुर्वेद की पूरी। और यहां से जैसे दबाए तो इसको ये दर्द होगा, ये 1 2 3 जो पहले भाई को दबाए थे ना, वही पॉइंट है। यहां से बहुत दुखेगा, ये यहां से, इसमें बहुत जोर से दबाना अब ये तो मैं हल्का सा ही दबाया, ये कितना जोर से दबाना पड़ता है देखो, मैं इसको दबा के बताता हूं। ऐसे इसको ऐसे घुमा देते हैं, गोल पहन लिया और उसको ऐसे घुमा दिया, देखो ये कोई नहीं, इसको पकड़ के रखो भाई कुर्सी को। तो ये ऐसे दबाना पड़ेगा तो फिर सीधा हो जाएगा, ऐसे। अब ये तो मैं दबा रहा हूं इसलिए दबा रहा है, यदि पत्नी ने दबा दिया तो इसको दर्द बहुत है ना, पूरा स्टिफ हो रखी है स्पाइन। थोड़ा करने दे बाप रे। ये है। अब जैसे मैं इससे कोशिश, इससे ज्यादा दर्द हो रहा होगा, देखो इसको हाथ से दबाता हूं ऐसे। ये पीछे से, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड का। इसको दबाना छोड़ना ऐसे भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, गोल गोल घुमा भी सकते हैं। अब जैसे इसको कर रहे हैं ना तो इसको कट 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 बोल रहा है अंदर, यहां भी क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ जमा हो जाते हैं क्रिस्टल्स। जैसे इसको अभी रड़ा कर आया ना, अंदर से कर कर हो रहा है ना, जैसे अंदर रेता फंसा हुआ हो, ये ऐसे एक, और फिर ये दूसरा है, ये इधर वाला यहां पर है ना, इस हड्डी के पहले उंगली की पीछे की हड्डी है ना, इसके ऊपर। ये भी बहुत जोर का दर्द है, ये ऐसे ही दबाना है, वही सेम पॉइंट है। चलो ऐसे, ये, और फिर इधर से ये
ये ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है ना। ये ऐसे, ये ऐसे होगा, ये तो मैं ऐसा, मैं ये दबाई ऐसे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए 1 2 3 ऐसे। फिर सभी पेशेंट्स को, ये तो मास्टर पॉइंट है, ये इधर से ये इसको दुखेगा, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, ये पॉइंट जरूर दुखेगा। इसीलिए इसमें अंगूठी पहनते हैं, उससे पॉइंट भी दब जाता है ऐसे। ये पॉइंट, जैसे अब इसको भी दुखे ये तो ऐसे चौंकता है। ये खड़ा हो गया, ये बहुत मामला जबरदस्त है इसका, ये ऐसे, ये ऐसे एनर्जी पैदा होती है, इससे पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी इसकी। लेकिन थोड़ी देर, कितनी देर का, 5 मिनट का कष्ट है, वो तो 24 घंटे का कष्ट है भाई, पूरी जिंदगी का कष्ट है। तो थोड़ा ऐसे छूने मात्र से इसको पेन होता है। ये ऐसे दूसरे हाथ में, ऐसे पैर में, बैठे बैठे भी दर्द होता है, पूरा कड़क हो जाता है। हाँ, ज्यादा टाइम बैठे तो उठने को नहीं होता। ओ ज्यादा, अभी मोड़ तोड़ के देख, अभी तो 2-3 मिनट किया है, देख हाँ? इधर इसको हो रहा था, इधर का ठीक हो गया, इधर ही दबाया मैंने। हाँ? ये मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को चमत्कार कर रहे हैं, कुछ चमत्कार नहीं, साइंस है। हाँ? अब इसको इधर था स्टिफनेस, और उधर आज इधर था, तो उधर का भी मैंने दूर कर दिया। अभी देख ऊपर नीचे होके देख, इधर बहुत तावी हो रहा है। तो ये रोज करना पड़ेगा। तो दवाई और योग और ये साथ में ये कर लेना, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। देखो इधर आओ, अब इसकी किडनी छोटी हो गई, किडनी श्रिंक हो जाती है, लीवर श्रिंक हो जाता है, तो 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए किडनी। तुम्हारी कितनी हो गई है? पता नहीं, तो बोल रहा है एकदम छोटा हो गया, वो ऑपरेशन करने से ठीक नहीं होगा। और हाँ, वो श्रिंक किडनी होने पर कोई ऑपरेशन करने से कोई बढ़ नहीं जाती है, कोई उसका इलाज नहीं ऑपरेशन। तो ये जो इलाज है ना, नस जाम पूरा खुल जाएगा, ये है ना। अब इतना करना पड़ेगा। है? जब ये देखो होता है क्या है, लोग योग करते पूरा नहीं करते, एक्यूप्रेशर करते पूरा नहीं करते, फिर बोलते रिजल्ट नहीं आया। अबे जितनी बार मैं कहता हूं ऐसे तरीके से इतनी बार ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, तो उतनी बार करने से रिजल्ट आएगा ना। अब जैसे एक्यूप्रेशर का इसको मैं बोल रहा हूं कि इसकी किडनी श्रिंक हुई किडनी वापस नॉर्मल आ जाएगी। ये हजारों रोगियों के मेरे पास में साइंटिफिक उसके एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है। ये देखो यहां से ऐसे और फिर ये यहां से ऐसे, है ना। ये दो जगह से करेगा, प्राणायाम करेगा साथ में, है ना। गर्दन का ऑपरेशन किए तो दोनों साइड में ब्लॉकेज है, 90% है एक साइड और एक साइड 80% है, दोबारा ब्लॉकेज है खोलने के बाद। अब इसकी हार्ट में जैसे ब्लॉकेज होते हैं ना, ऐसे आजकल ये ब्लॉकेज गर्दन में भी होने लग गए, पैरों में भी होने लग गए। तो पैर का, गर्दन का, सब जगह बाईपास करने लग गया आजकल। पहले हार्ट का ही बाईपास होता था। यहां ब्लॉकेज है इसकी नसें, तो इसको ऑपरेशन कर दिया, अब दोबारा ब्लॉक होगी, तो क्या करेंगे? प्राणायाम कर बेटा तू। हाँ, प्राणायाम पूरा करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा फायदा करता है इसमें। फूल रहा है पूरा, ब्लड का जो ओवर है वो। अब इसके नसों की बीमारी हो गई है, अब पेट के अंदर भी नस फूल रही है, इधर बंद हो गई है, किडनी के अंदर की भी नसें बंद हो गई है, तो इसके किडनी भी श्रिंक हो रही है। तो एक तो ये पॉइंट, मास्टर पॉइंट बताया ना, ये मास्टर पॉइंट ऐसे बीमारियों के लिए, ये है ना। इसमें भी दुखेगा आपको, दुख रहा है ना, थोड़ा कम दुख रहा है, इसको ज्यादा दुख रहा था। हाँ, तो ये दोनों पॉइंट दबाना और ये किडनी वाला दबाना, ठीक है। और प्राणायाम अनुलोम विलोम ज्यादा करो, अनुलोम विलोम से सारी नस नाड़ियां रिपेयर हो जाएगी। ज़्यादा दिन जी नहीं सकेंगे आप, इसकी जेनेटिक बीमारी है, 2-4 साल अगर थोड़ा ऐसा करेंगे
बोले डॉक्टर बोल दिया ज्यादा दिन जिएगा नहीं। ये तो पुरुलिया से पुरुलिया से आया है ना। इसको दबाना बेटा पॉइंट है। और अश्वगंधा ना, अश्वगंधा लिया कर, डॉक्टर ये नायक जी को दिखाए थे। दवाई लेना, उसमें अश्वगंधा भी ले रहा है, ठीक है। और जो है लौकी का इस्तेमाल करना ज्यादा, लौकी का जूस ठीक है, उससे। और प्याज, प्याज का रस लिया करो। लहसुन, लहसुन प्याज तो छोड़ी थी, क्यों? इसलिए क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज उस थोड़ा तामसिक भोजन है, लेकिन तुम्हारी दवाई है, तुम छोड़ना मत। इसने छोड़ ही दिया कि बाबा जी नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो मेरी कोई नस नाड़ियां ब्लॉक थोड़ी है। तेरी को जरूरत है लहसुन प्याज, तेरे को खाना है। प्याज लहसुन को क्या करना, थोड़ा सा ऐसे सेक लेना तो उसका दुर्गंध नहीं आता है, ठीक है। और प्याज का रस निकालना। प्याज, एक प्याज लिया, एक प्याज का रस निकाल लिया और उसमें थोड़ा शहद डाल लिया, सुबह सुबह खाली पेट सुना पीना शुरू कर दे, ये सारी नस नाड़ियां खुल जाएंगी। वैसे बता रहा हूं, जिनका भी ब्लड गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ होता है, वैसे भी किसी किसी का ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, जैसे अब इसकी नस नाड़ियों में ब्लॉक हो रहा है सब, तो एक तरफ तो नस नाड़ियों को स्ट्रेंथन करने के लिए अश्वगंधा, शिलाजीत, इस तरह की चीजें लेनी पड़ेंगी थोड़ा थोड़ा। शिलाजीत कैप्सूल खाते हैं। शहद, शहद मतलब मधुहनी, और यहां से दबाना है बेटा। तो ये दुख रहा है ना, ऐसे दबाना है इसको, ऐसे ही दबाना है जैसे बता रहा हूं। ये 1 2 3 हो गया ना तुम्हारा, ये यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। और बस रोज प्राणायाम और इसको मत छोड़ना, ठीक है। अब एक नई बीमारी है, देखो, अब देखो इसके हाथ, देखो इसके हाथ में पूरा पसीना आया हुआ है, दिख रहा है ना। ये दूसरे हाथ में भी दिखा बेटा, पांव में भी पसीना आ रखा है इसका। तुम्हारे लिए दवाई, जिसको भी हाथ पैरों में पसीने बहुत आते हैं ना, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, 8-10 शीशम के पत्ते, 8-10 पीपल के पत्ते और 8-10 बेल के पत्ते, 3 पत्तों का रस पीना है तुझे। शीशम, बेल, पीपल, तीनों पत्तों का रस पियो। हाँ, इन तीनों पत्तों का, जैसे 8-10 पत्ते शीशम के ले लिए, 5-7 पत्ते नीम के ले लिए, इसके पीपल के ले लिए, और 8-10 पत्ते बेल के ले लिए। ये पीना रस, ठीक है। नक्सीर तो नहीं आती कभी? गर्मी बड़ी रहती है, कभी सर्दी नहीं हुई, जुकाम कभी नहीं हुआ, जिंदगी में नहीं हुआ। इसको जिंदगी में कभी सर्दी नहीं हुई। खाता हूँ मैं, दही ठंडा ठंडा खाता हूँ, जलन रहती है बहुत। इसको गर्मी बढ़ रही है शरीर में, कहता सर्दी हुई नहीं कभी। अब बताओ, और हिमाचल में रहता है, यहाँ इतनी ठंड पड़ती, जुकाम होता ही नहीं कभी, गर्मी में भरा पड़ा है। तो अब ये, इसको कहते पित्त प्रकृति है इसकी। क्या है? पित्त प्रकृति। जिनको शरीर से बहुत पसीने से दुर्गंध आता है ना, वो भी ये प्रयोग कर लेना जो अभी बताया। पसीने में से खुशबू आने लगेगी। खुशबू में ठीक ठाक आने, ऐसे खुशबू नहीं आती किसी में, और ऐसे पागलपन में बोलते हैं तो जिन्हें खुशबू आती है ना बनाना आती है सब। ये 2-3 महीने पीते, कोई इसमें 2-3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, इससे कोई खास बात, इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठंडा है थोड़ा, जुकाम हो जाएगा, इसको तो जुकाम करना है। तो ये दवाई होगी। दूसरा, हाँ, अभी पत्ती का, और एलोवेरा ताजा पिया कर, खाता हूँ मैं, जो लगाया हूँ गमले में। ठीक है, दिल्ली में रहता हूँ ना, दिल्ली में लगाया गमले में। हाँ, तो एलोवेरा जूस पिया कर। और एक नाग केसर होती है, उसको छाछ के साथ या ये जैसे ठंडे, ये जूस है ना, इसी के साथ 2-1 ग्राम ले लेना, नाग केसर। यहाँ मतलब ऐसे दिल्ली में तो मिल जाती है, खारी बावली आदि। तो अभी नाग केसर अभी उपलब्ध करा देंगे चिकित्सालयों पर। अभी हम करीब 60 नई औषधियां उपलब्ध कराने वाले, उसमें नाग केसर भी एक और होगा।
जैसे चिरायता नहीं मिलता था, अभी तो यहाँ से दे देंगे आपको, चिरायता भी मिलेगा, नाग केसर भी मिलेगी, कुछ चीजें मिलती नहीं थी, एक एक जड़ी बूटी रखते नहीं थे हम, है ना, तो ये सब आगे मिल जाएगी। नाग केसर बहुत अच्छी होती है, जैसे चिरायता, ये भी असली चिरायता, लोग क्या गड़बड़ भी करते हैं। तो नाग केसर एक इतनी अच्छी चीज है, किसी को जैसे ऐसे बहुत ज्यादा, किसी को कोई बहुत ज्यादा गर्मी की बीमारी हो, किसी को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता हो, ओवर ब्लीडिंग होता हो माहवारी में, किसी किसी को धातु रोग बहुत होता हो, फिर खास करके ब्लीडिंग और ये जैसे इस तरह की धातु रोग, माताओं बहनों को लिकोरिया एकदम ठीक हो जाता। किसी किसी को तो इतना शरीर कटता है, मतलब ऐसे महीने के समय गांठें गांठें निकलती हैं, फिर सफेद सफेद पानी पड़ता रहता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है, कमर में दर्द होता है, पैर थक जाते हैं। नाग केसर 1-1 ग्राम खा लो बस। और ये शीशम की पत्ती बताया ना, ये तो सबको बताता है, ये 3 चीजें करना बेटा, और ठीक हो कि फिर मेरे पास आना, ठीक, जाओ गिलोय तो खाया करो। इसको मैया को आने दो जिसको पैर में दर्द था, बैठो तुम, बैठो, हाथ में ब्लॉकेज अभी तो बताया था, बैठो। अब ये मैया लंगड़ी लंगड़ी चल रही है, बैठ इधर, टांग में दर्द है ना? हाँ, टांग में दर्द है और मेरे से बैठे नहीं जाता बाबा, उठ नहीं जाता, बैठा उठा नहीं जाता। अब इसमें क्या है, अब ये टांग में दर्द के लिए अब इसके पॉइंट दबाने पड़ेंगे। अब देखो, ये एक्यूप्रेशर ही बता रहा हूं, बाकी तो औषध दर्शन में भी लिखा है, वैद्य हैं हमारे, उपचार बता रहे हैं आपको। ये एक्यूप्रेशर वाला थोड़ा ज्यादा बता देता हूं। पैर यहां रखो, और ये हाँ जो यही दुख रहा है ना, अब देखो, अब इसको एक तो ये मास्टर पॉइंट बताया था ना मैंने, अब इसको ये दबाते ही दुखेगा इसको, अब सहन तो करना पड़ेगा भैया, ये ऐसे, ये बहुत जोर से दुखेगा इसको, है ना, ऐसे, ये तो ये एक तो ये पॉइंट है भैया। और ये इतना फायदा होता है इसका, मैं 1 से 2 मिनट कर लो ना, ज्यादा है तो 5 मिनट कर लो कहीं पर भी, जैसे किडनी आदि में 5 मिनट करवा देते हैं। अब जैसे इसको ये दबाया, है ना, दर्द खूब हो रहा है ना भैया, इसमें बहुत जोर से दुखता है, कोई भी करके देख लेना। कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये एनर्जी को जनरेट करता है। यहां से दबाने से क्या हो रहा है, यहां दबाने से इनके पूरे पैर में एनर्जी अंदर से पैदा हो रही है। ये सिद्धांत है इसका। पेनक्रियाज के बीटा सेल रीजनरेट होने लगेंगे, हार्ट अंदर से काम करने लगेगा, हार्ट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए, थायराइड के लिए, दर्दों के लिए, लीवर के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है, नर्वस सिस्टम के लिए। अब जैसे ये तो मास्टर पॉइंट है, ये तो पैर में भी, अब इसको हाथ में तो दर्द नहीं है लेकिन हाथ में भी दुखेगा, ये यहां से है। अब देखो, ये मास्टर पॉइंट मैंने बताया था ना, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये तो सब कोई दबा दो। और सारे पॉइंट दबाने के बाद में अंत में थोड़ा किडनी का दबा दो, है? किडनी वाला हथेली के बीच में ये। अब जिसको हाथ में दर्द, इसको पैर में है, कमर में भी है ना, थोड़ा कमर में भी है, थोड़ा यहां पूरी स्पाइनल में है, और फिर नीचे तक आ गया है, पैर तक, है ना, हाँ ये। अब इसको योग तो कर रही है लेकिन पूरा फायदा नहीं मिल रहा, तो ये अंदर से ये पूरा ये वाली साइंस और आजमा ले, है ना, ठीक है। इसको ऐसे बहुत दुखेगा, ये पूरी स्पाइन की, अभी बताया था वो पॉइंट है, ये हाथ में भी, क्योंकि ये ऊपर से गर्दन से नीचे तक जकड़ी पड़ी है मैया, ये। अब ऐसे थोड़ा इसमें करना पड़ता है, अपने घर में किसी से बोल दो, कि भाई ये पॉइंट दबा दे मेरे, और फिर दुखे ना तो फिर हटाना मत, है? अब जैसे मेरे सामने तो हिम्मत नहीं होती हटाने की कि भाई गुरुजी है, बड़े हैं, स्वामी जी हैं, तो घर में फिर जो है ना हम डांटने लगते हैं, आ जाओ, इनके साथ वाले हैं क्या, आ जाओ जी, पत्नी सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। आ जाओ इधर आओ। ये ऐसे तो हम थोड़ा हंसा देते हैं, लोग ऐसे मायूस से बैठे रहते हैं, तो
आपस में एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, है? देखो ये एक तो ये पॉइंट है, वही जो सबको बता रहा था, ये पॉइंट, ये फिर ये दो, फिर ये इधर से ये, और फिर इधर से पीछे से ये, रिंग फिंगर के पीछे से दूसरे पोरवे में, पहला दूसरा तीसरा, 3 पोरवे है ना, तो बीच वाले पोरवे में दबाया जाता है ऐसे। जोर से दुख रहा है ना, ये बहुत भयंकर दुखता है, ऐसे 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 ऐसे। अभी जैसे मैंने इतना किया है ना, तो इससे इनको अब आराम होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक तरह से स्टार्ट हो गया मामला, आराम होना शुरू हो गया ऐसे। फिर पैर रखो, देखो इधर, अब ये पीछे से नीचे से दबाया था ना ऐसे, है ना, और फिर ये पीछे के पॉइंट सारे, और एक इधर से ये कर्व है ना, ये तो ये कर्व को तो ऐसे कोई भी हार्ड चीज लेके ऐसे दबा दिया, ये ऐसे, बस अब तो नहीं छोड़ूंगा जब तक ठीक नहीं होगा। फिर ये बहुत दुखेगा, है ना, ऐसे इधर से ये, इसमें ये पूरा, इसको थोड़ा दुख नहीं देना, हाँ, ये ऐसे, इसमें ऐसे दर्द होगा जैसे सुई चुभो दी हो किसी ने। अब ये मैया तो थोड़ा सहन कर रही है, फिर ये पीछे से ये सारे, ये मैंने दर्दों के पॉइंट बताए ना सारे, तो जैसे पीछे 2 अंगुलियों के बीच में गैप है, हड्डी है, हड्डी के बीच में गैप है, तो हड्डी के बीच में जो गैप है वहां दबाया ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये सारा, और इधर से फिर इस अंगुली के ऊपर की तरफ भी, वही जैसे हाथ में था ना, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं बस खाली पकड़ के, और इसी में ही दोनों हाथों में कर लेना, दोनों पैरों में। अब देख तू चल के देख, उधर से सीढ़ी से उतर जा।